सारिम बर्नी को बेसिकली अमेरिका की कंप्लेन के ऊपर गिरफ़्तार कर लिया गया है और इस वक्त सारिम बर्नी जो है वो FIA की कस्टडी में है। सारिम बर्नी का जो रिमांड था वो 2 दिन का अदालत ने मंजूर कर लिया है और सारिम बर्नी को बेसिकली FIA और जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोर्सेस थी उन्होंने सारिम बर्नी को जो अपनी तहवील में लिया है और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है नामालूद बच्चों का जो है वो नामालूद बच्चों को अमेरिका या दूसरे कंट्रीज़ में स्मगलिंग करते थे उनकी। और जो सारिम बर्नी है उनका कहना ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उन बच्चों की कफ़ालत करता हूँ जिनके वालिदैन नहीं होते हैं और जिनके वालिदैन हों भी तो वो जानबूझ के किसी ऐसे एरिया में अपने बच्चों को फेंक जाएं जहां उनका सर्वाइवल मुश्किल होता है और उनकी सर्वाइवल के लिए बेसिकली मैं अरेंजमेंट्स करता हूं और अपने ट्रस्ट में उन ऐसे बच्चों को जगह देता हूं जिनका दुनिया में कोई नहीं होता है खुदा के सिवा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर सारिम बर्नी किसी ऐसे गिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं जहाँ के एक इंसानी स्मगलिंग की बात हो रही है तो मैं समझता हूँ कि सारिम बर्नी से ज़रूर पूछगिछ आनी चाहिए और प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन करके तो उनको जो है ना वो करार वाक़या सज़ा देनी चाहिए। और फिर हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर यहाँ बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर कि ऐसे बच्चों के जो है ना वो लिस्ट बनाए, ऐसे ट्रस्ट के जो है ना वो ऐसी ट्रस्ट जितने भी ट्रस्ट हैं उनके ऊपर उसकी जो है ना कड़ी नज़र आनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। जितने भी ट्रस्ट हैं पाकिस्तान में उनकी कोई चेक इन और चेक आउट होना चाहिए कि कितने बच्चे किस ट्रस्ट के पास है, कितने बच्चे किस ट्रस्ट के पास हैं। यहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, जंगल का कानून है, जो चाहे कर सकता है। पाकिस्तान में आने वाले दिनों में लोग ऐसा करने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया हमेशा की तरह जैसा कि इग्नोर हो रहे हैं तो लोग अपने बच्चों को हकीकतन लावारिस करने पर मजबूर हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि लोग अपने बच्चों को कुछ खिला पिला ही नहीं सक रहे हैं। लोग अपने बच्चों के लिए रोज़मर्रा अशिया की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, अशियाई ज़रूरत हैं, वो नहीं ले पा रहे हैं। उनके लिए बड़े मसले मसाइल हैं बच्चों को पालना और उनकी रहन सहन और उनकी जो रोज़मर्रा की अशिया हैं वो चीज़ें प्रोवाइड करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि महंगाई की शर्ह बहुत बढ़ चुकी है और जो मिडिल क्लास है वो भी एक लोअर क्लास में कन्वर्ट हो चुके हैं और जो लोअर क्लास है वो बिल्कुल हैंड टू माउथ और एंडिंग लाइफ की तरफ जा चुके हैं। और जो इस तरह के लोग हैं वो बिल्कुल फिर इस तरह के इक़दाम कर सकते हैं कि अपने बच्चों को बेच सकते हैं और अपने बच्चों को इसी तरह फॉर सेल कर सकते हैं और पाकिस्तान में ये पॉसिबल है। मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि हुकूमत होश के नाहन ले और ऐसे रोड मैप और ऐसी प्लानिंग्स करे कि जितने भी बच्चे हैं उनकी जो है एक लिस्ट बनाई जाए और जितने भी फैमिली में बच्चे हों और उनकी बाकायदा लिस्ट बनाकर हुकूमत पाकिस्तान जो है ना उनकी एक जो है ना प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करे कि क्या बच्चों के साथ कोई उनके फंडामेंटल राइट्स में कोई नेग्लिजेंसीज तो नहीं हो रही हैं। अगर उनके फंडामेंटल राइट्स में कोई नेग्लिजेंसीज हो रही हैं तो हुकूमत ज़रूर एक्शन ले और फिर हुकूमत के पास प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो कवर अप हो सकता है। मैं समझता हूँ कि सारिम बर्नी ने अगर ये सेल नहीं किए तो कमिंग डेज़ में ऐसा पॉसिबल है कि बच्चे सेल हो सकते हैं क्योंकि हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं पाकिस्तान में कि एक आम आदमी का जीना मुश्किल ही नहीं बल्कि मुश्किल तरीन हो चुका है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे रहेगा इंतज़ार आपके कमेंट्स का। ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट्स करें, ठीक है। इससे ये हौसला अफजाई होगी और आपकी तरफ से मुझे जो सपोर्ट है वो यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। हाफ़िज़।